भगवान, कितना बड़ा नुकसान कर डाला इसने। हाँ, हे राम, कितने पैसे बर्बाद कर डाले इस निकम्मे ने। इससे कुछ भी काम नहीं होता। हरामजादे, बता बता, तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान क्यों किया? बता, मैं आज तुझे मार ही डालूंगी। निकम्मा कहीं का, तू मरता क्यों नहीं? इस तरह से हमें कब तक सताता रहेगा? बोल, बता। रुको, आप भैया को क्यों मार रही तो और हैं? क्या करूं? क्या किया है इसने? देख, कितना बड़ा नुकसान किया है इसने हमारा। आप इसके लिए भैया को मार रही हैं? यहाँ भैया का सर फट गया और खून बह रहा है, आपको दिख नहीं रहा क्या? सर नहीं मीनू, उसकी किस्मत फूट गई थी उस दिन, जिस दिन उसकी माँ के मरने के बाद उसकी देखभाल करने के लिए इस औरत से शादी की थी मैंने। आप चुप रहिए। चुप होकर तो बैठा हूँ पिछले 25 सालों से। तो आप चुप क्यों है? हो सकता है भैया मेरे भाई नहीं है, पर आपके तो बेटे हैं ना। आज तक हमेशा उस पर अत्याचार होता रहा है, तो आप चुप क्यों हैं अब तक? किसका डर है आपको? डरता मैं किसी से नहीं हूँ, डरता हूँ अशांति से। क्या मतलब? सारा दोष मेरा है? क्या बात है माँ, सुबह सुबह आप इतनी शोर क्यों मचा रही तो हैं? खुद ही देखना। देख सुबह सुबह राजू ने क्या किया है। इसने इतना बड़ा नुकसान किया तो मैंने इस पर हाथ उठाया, इसलिए तेरे बाबूजी अब मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। आज लड़की वाले आएंगे तेरे साथ रिश्ता पक्का करने। तेरी दीदी ने कहा था आज घर आकर उन लोगों के लिए खीर बनाएगी, इसलिए मैंने 4 लीटर दूध लाने के लिए कहा था, और इस हरामजादे ने जानबूझकर सारा दूध गिरा दिया। हो सकता है भैया ने जानबूझ के किया हो, पर क्या उसने अपना सर भी जानबूझ के फटा लिया? तू चुप रह, बड़ी आई बड़े भैया के लिए वकालत करने वाली। लॉन्ड्री से जो कपड़े लाने के लिए कहा था वो लाए हो? अगर ये कपड़े गंदे होते ना तो एक थप्पड़ से कल ठिकाने लगा देता। छोटे होकर तुम बड़े भाई को मारोगे? भैया, ये गधा है। अगर भैया गधे हैं तो एक उल्लू है। क्या कहा तूने? सही कहा मैंने। जो अपने बड़े भाई को गधा कहता है, उल्लू नहीं तो और क्या है। पापा, आप मीनू को समझा दीजिए, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मीनू, राजू को लेकर आ, मैं उसे दवा लगा दूं। इसका मतलब आप मीनू को कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ, बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा। मीनू वो महागधा है, उसे उल्लू कहना ठीक नहीं हुआ। ठीक है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। माँ, माँ, अरे ये क्या? ये सब कैसे हुआ? और क्या कि देखना, इस राजू ने सारा दूध गिरा दिया। तो फिर मैं खीर कैसे बनाऊंगी? मैं तो इसीलिए जल्दबाजी में आ पहुंची। फिर से दूध जाकर लाना होगा। इस समय अच्छा दूध कहाँ से मिलेगा? अच्छा दूध इस्तेमाल किए बिना भी खीर बनती है माँ। बाजार में तो कई तरह की मिल्क पाउडर मिलती है। सो तो मिलता है, पर बहुत पैसे लगेंगे। मैं लेकर आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? जब भैया ने दूध गिराया है तो जिम्मेदारी पापा की है। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मुझे क्या पता, बेटा आपका है तो जो नुकसान हुआ है भरपाई भी आप ही करेंगे। ओह, दूध गिरा दिया इसलिए तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, और दूध अगर मैं लाकर दे दूं तो चोट वापस हो जाएगी। चोट वापस हो जाएगी मतलब? मीनू, तेरी माँ ने तो पढ़ाई नहीं की, पहाड़े भी उसे याद नहीं। सूद ब्याज का जो हिसाब है तेरी माँ को समझा दे जरा। सुनिए माँ, 4 लीटर दूध के बदले मार जो आप भैया को दे चुकी हैं। अब अगर वही 4 लीटर दूध पापा आपको वापस करना चाहे तब तो आपको मार खानी पड़ेगी, जैसे आपने भैया को मारा। क्या आप तैयार हैं ये ना? सब फालतू बातें छोड़, कुछ काम की बात कर। शंकर के ससुराल वालों को खीर खिलाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो खीर बनाने के लिए यहाँ आई थी। सुनो, तुम खीर पकाओगी ना, इसलिए ताकि शंकर के ससुराल में तुम्हारी तारीफ हो, है ना? हाँ। तो खुद दूध लाकर उस दूध से खीर बनाकर तुम उन्हें खिलाओ, और जब उन्हें ये पता चलेगा तब वो तुम्हारी कितनी तारीफ करेंगे। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो मैं दूध लाता हूँ, ठीक है? अरे सुनो, सबसे अच्छी वाली दूध लेकर आना, और थोड़ा किशमिश। काजू लाऊं क्या? हाँ, और अगर थोड़ा गुड़ मिले तो। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ लाने वाला हूँ। अरे उसे कहाँ भेज दिया? तुम फिक्र मत करो माँ, मैं आज खीर जरूर बनाऊंगी। मीनू, लेके आ उसे।
पहले इन चीजों को साफ कर। मैं कर दूंगी साफ। चलिए। राजू, आज शाम को शंकर के ससुराल वाले घर आएंगे उसकी शादी की बात करने। तू अपने कमरे के बाहर मत आना, ठीक है? पापा, सुना है लड़की वाले काफी अमीर आदमी है। कितने बड़े आदमी हैं वो तो शाम को ही पता चल जाएगा। हाय राम, क्या हुआ? लगता है गोबर है। आप मेरी चप्पल पहन लीजिए दीदी, मैं आपकी चप्पल हाथ में ले लूंगी। इश, यहाँ कितना अंधेरा है। हम आने वाले हैं, शंकर जानता था। हमारे लिए किसी को भेजना चाहिए था। इनके घर में नौकर तो है ना? बुखार तो बहुत ज्यादा है। हाँ। अरे राजू, मैंने तुझसे कहा था ना कि आज शाम को शंकर के ससुराल वाले आएंगे। तुझे एक टॉर्च लेकर बाहर खड़ा रहना है। उठो मत। आप क्या कह रही है माँ? सुबह से भैया को बुखार है, आपको दिख रहा है? ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। ए राजू, उठ। नहीं, वो नहीं उठेगा, कहीं नहीं जाएगा। टॉर्च लेकर मैं जाऊंगा। माँ माँ माँ, जल्दी आओ, वो लोग आ गए हैं। चल। हाँ, ये लीजिए दीदी, आप यहाँ बैठिए। ये आपके साथ कौन है? ये है लता, रत्ना की आया। आपसे कितनी बार कहा है ना मौसी, सबके सामने आया मत बुलाया कीजिए, सेक्रेटरी कहिए। सेक्रेटरी? हाँ, सुबह से लेके रात तक पूरे दिन ये लता रत्ना की सेवा में 24 घंटे लगी रहती है। रत्ना क्या खाएगी, क्या पहनेगी, सब यही तो तय करती है। इन सभी चेयर की गद्दियाँ खराब हो गई है। आज पहली बार आए हैं, इसलिए दीदी को बैठने दिया। आगे से मैं ओह, जाने भी दो। शादी के बाद तो आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए अभी से सब देख परख रही हूँ, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। शादी से पहले सारी चेयर्स बदल दीजिएगा। और ठीक है, मुंह बंद रख अपना। ठीक है मौसी जी, लेकिन इनसे कह दीजिए दीदी के लिए 24 घंटे की आया रख दे। ओह, जो उनके साए की तरह हमेशा उनके साथ रहे। दिन भर के लिए आया? आया? हाँ, मेरी बेटी की इन आदतों से शंकर वाकिफ है। बोलो शंकर, तुमने अपनी माँ को ये सारी बातें नहीं कही? कहा नहीं है, लेकिन अभी से आया ढूंढनी शुरू कर दीजिए। एक बार सगाई हो गई तो शादी होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। घर पे कोई नौकर नहीं है? नौकर क्यों? दीदी की कीमती चप्पल में गोबर लग गया है, उसे अच्छे से धोकर तौलिए से पोंछकर धीमी आंच पर सुखा कर रखना है। तो और देर किस बात की, सगाई पूरी की जाए। बताइए। हाँ, जरूर। एक शंख लेकर आ जाइए।